देता हूँ पहले। प्रॉपरली मैं यहाँ का ही हूँ, नागपुर का, लेकिन पिछले 20 साल से पुणे में रह रहा हूँ। बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और 20 साल जॉब करने के बाद एक पता चला है, आदमी के पास कितनी भी डिग्रियाँ रहे, लेकिन कितना भी जॉब करने के बाद तुम्हारे बैंक में करोड़ रुपए कभी नहीं दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं पहले से ही बचपन से मेरे दिमाग में था कि एक हद तक जॉब करूँगा और उसके बाद सिर्फ बिजनेस करूँगा। तो पिछले 8 सालों से मैं अलग अलग बिजनेस कर रहा हूँ और कुछ महीने पहले जब आशीष से मेरी बात हुई तो हमने डिसाइड किया था कि कुछ ऐसी शुरुआत की जाए कि जो बाकी की जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रहती है उससे अलग हम हट के क्या दे सकते हैं। और उसी हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि यस, कुछ अलग करते हैं करके। तो अलग क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में बात करेंगे, राइट। तो दुनिया में 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है छोटा बिजनेस, एक होता है बड़ा बिजनेस। शायद आपने कई बार अपने दोस्तों के साथ भी बात किया होंगे या फिर आपस में बात करके हम पता चलता है कि बड़ा बिजनेस क्या है, छोटा बिजनेस क्या है। तो कोई बता सकेगा आपके नॉलेज के हिसाब से छोटा बिजनेस क्या होता है, बड़ा बिजनेस क्या होता है? कोणाला विचारायचं असेल तर विचारू शकता. संदीप सर अवेलेबल आहे प्रश्नांचे आन्सर द्यायला. मेरा सवाल यही है कि कोई बता सकता है छोटा बिजनेस का मतलब क्या होता है, बड़े बिजनेस का मतलब क्या होता है? खड़े रह के बोल सकते हैं। सी इंटरेक्टिव रहेगा तो आपको भी समझेगा मुझे क्या बोलना है करके। कोई बता सकता है? कोई नहीं? सर नमस्कार। जहाँ तक मेरा कंसेप्ट है, छोटा बिजनेस एक अकेला व्यक्ति अपनी पर्सनल पूंजी से एक लिमिटेड दायरे में अगर शुरू कर रहा है, जिसमें उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है, जिसमें उसका बेसिक गुजर जाए, जो बेसिक्स है उसकी, उसे हम छोटा बिजनेस कहेंगे। बड़े बिजनेस की डेफिनेशन मेरे ख्याल से हर तरह की अलग अलग हो सकती है। उसमें कोऑपरेटिव आया, इंडिविजुअल कैपिटल जो है वो है, ग्रुप कैपिटल हो गया, अलग अलग तरह के उसमें इन्वेस्टमेंट्स आए। उसमें फिर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मिडिल स्केल इंडस्ट्री, हेवी स्केल इंडस्ट्री को कंसीडर करेंगे, जो हो गया बड़ा बिजनेस। छोटे बिजनेस में शॉपकीपर्स हो गए या जिस तरह के हमारे रिटेल्स वाले सारे, ये हम एक छोटे बिजनेस करके कंसीडर कर सकते हैं इनको। थैंक यू। और कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है? एनीवन? ठीक है। एक्चुअली मुझे भी कुछ सालों पहले सेम सवाल पूछा गया था और मेरे पास भी ऐसा ही कुछ आंसर था। ठीक है, आपका आंसर सही है गलत है ये नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन करेक्ट आंसर देना चाहूँगा। ठीक है, सुन लो। छोटा बिजनेस वो होता है जहाँ पे जब तक आप काम करोगे तब तक ही पैसा आएगा, राइट। फिर आज आप देखो आपके आजू में ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हुए जिनका शायद शॉप है बाहर में, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं। आप खुद सोचो, जब तक आप फिजिकली अवेलेबल रहोगे तभी आप पैसा कमाओगे, राइट। फिजिकल प्रेजेंस आपका मैंडेटरी रहता है, राइट। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कोई बिजनेस है कि कुछ सालों बाद अगर आप काम नहीं करेंगे फिर भी पैसा आता है, राइट। तो ये अगर फर्क हमको समझ जाए तो हमको समझेगा कि हम क्यों बिजनेस करना चाहिए या फिर अपना विजन क्या होना चाहिए। तो साक्षी श्रावस्ती में हमने यही विजन डिसाइड किया है कि कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ सालों बाद अगर मैं काम भी नहीं करता तो मुझे मेरा रिटर्न मिलना चाहिए, राइट। तो बड़े बिजनेस में कौन आता है? जैसे अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, एग्जाम्पल है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि बड़े एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल है। जैसे हम बोलते हैं टाटा, बिरला, मित्तल, अंबानी, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, राइट। अभी आप देखो, उन्होंने बहुत सारा वर्क किया, हार्ड वर्क किया, उसके बाद उन्होंने अपना एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश किया कि आज सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन जब रिलायंस पहली बार शुरू हुई, धीरूभाई अंबानी ने जब पहली बार शुरुआत की उसकी, तो वो जीरो पे ही थे। आपको पता होगा, फाउंडर ऑफ रिलायंस इज धीरूभाई अंबानी, राइट। तो वो जीरो पे ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो मेहनत ली, उन्होंने जो फोकस दिया, वो एक सिस्टम पे फोकस दिया। तो अभी आज देखो, रिलायंस सिर्फ कंपनी नहीं है, एक ऐसी सिस्टम बनी है कि आज वहाँ के जो फाउंडर है या जो भी उनका एक कमिटी है वो काम नहीं करता है फिर भी पैसा आ रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे 60 साल तक काम करना है, जो एक कॉमन मैन करता है, राइट। और पैसा आने के बाद, सैलरी आने के बाद हम फिर से नेक्स्ट महीने की वेट करते कि फिर से SMS कब बजेगा, फिर से क्रेडिट कब होगा पैसा। ऐसा होता है ना, कॉमन मैन ऐसा सोचता है, राइट। तो इससे अगर बाहर निकलना है तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि शायद आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी आपको थैंक यू बोले कि नहीं कुछ तो करके गए करके, राइट। तो इस साक्षी श्रावस्ती में हम ऐसा ही विजन लाने की कोशिश कर रहे हैं।
जहाँ पे अगर आप 4 से 5 साल तक हमारे साथ काम करते हो, देयर आर मेनी वेज, हम डिटेल में जब आगे सर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर हम अगले अगले 4-5 साल अगर साथ में काम करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आगे जाके आप अगर काम भी नहीं करें तो भी आपको पैसा रिटर्न आना कंटिन्यू रहेगा, राइट। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विजन, और इस विजन से लेके ही हमने साची श्रावस्ती बैंक स्टार्ट की है। तो यही मुझे बोलना था कि ये जो साची श्रावस्ती है सिस्टम ओरिएंटेड है, जहाँ पे हम अपना खुद का एक सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जिसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होगा, अपने ओल्ड जनरेशन को भी होगा और अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी होगा। थैंक यू वेरी मच।